नमस्ते हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल। आज हरियाणा में वोटिंग है और इसी के चलते हम पहुंच चुके हैं जहां वोट हो रहे हैं, यानी कि यहां मतदान हो रहे हैं। जनता से राय लेंगे क्या बड़े मुद्दे हैं, कौन सी सरकार को इस बार वो यहाँ बता दें कि लाने वाले हैं, और इसी के साथ हरियाणा के विकास को वो किस तरह से देखते हैं। चलते हैं स्कूल के अंदर और जनता से उनकी राय लेते हैं। वोट दे दिया आपने? दे दिया। कौन सी बड़ी बातें थी दिमाग में जिससे पार्टी को चूज़ किया? रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड सफाई। ओके, वुमेन सेफ्टी पे भी मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें कही गई है। आपको लगता है कि इस पार्टी के दम है वो बातें पूरी करने की? वो किसी पार्टी में दम नहीं है पूरा करने नहीं है। में। तो मैनिफेस्टो मतलब बेकार। बीजेपी लाडली योजना के लिए कह रही है, कांग्रेस कह रही है, दोनों ने 2021 की बात रखी। आपको लगा मिलेगा हमें? हाँ, बीजेपी अगर है तो मिलेगा। मिलेगा। इस बार किसकी हवा लग रही है? पता नहीं है, ये तो नहीं पता, ये तो नहीं कह सकते। ओके सर, आपने वोट दे दिया? हाँ जी, बिल्कुल वोट है। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी इस वक्त लग रही है कि हवा में चल रही है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बड़ी वजह बीजेपी के आने की? क्योंकि कंसिस्टेंसी है, डेवलपमेंट है, भ्रष्टाचार नहीं है। तो आपके मन में कौन से बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से आप वोट देकर आए हैं? सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी इन डेवलपमेंट एंड द लेस करप्शन। मैनिफेस्टो पढ़ा आपने पार्टीज का? नहीं पढ़ा। मैनिफेस्टो में बीजेपी जो है वो कह रही है कि खर्ची पर्ची वाला सीन नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब्स वो होगी जो डिजर्विंग होंगे। ये तो सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से कहती हैं मैनिफेस्टो में, बट इलेक्शन के बाद कोई पार्टी उतना करती नहीं है। आज तक किसी पार्टी ने मैनिफेस्टो के हिसाब से कुछ नहीं किया है। ये सब तो हर टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। बीजेपी के 10 साल आप कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है, अच्छा काम किया। मनोहर खट्टर से खुश थे? हाँ, ठीक थे, मतलब न्यूट्रल आदमी सही है, ना करप्शन, ना खर्ची, ना पर्ची। यानी कि आप कह रहे हो न्यूट्रल है। न्यूट्रल। थैंक यू। दे आई? तो क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे रखे थे आपने वोट डालने के लिए? भाई दी आई मैं तो बेटी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुभाष सुखराली। सुभाष जी, क्या सुखराली गांव के मुद्दे हैं, क्या आपके इलाकों के मुद्दे हैं जिसके लिए आज आप वोट डालने आए? देखिए, हमारे यहाँ पे आप रोड की हालत देख रहे हैं, और हमारे जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं बेरोजगारी तरफ सारे हैं, तो हम चाहते हैं कि रोड से सही हो और बच्चों को रोज़गार मिल जाए। तो क्या पिछले 10 साल बीजेपी ये नहीं कर पाई आपके लिए? सरकार शायद नहीं कर पाई। क्या फिर दोबारा जो हरियाणा है वो फिर दोबारा विश्वास कर रही है बीजेपी पर इतने 10 सालों के बाद भी? वो तो अब 8 तारीख को पता लगेगा। आपको क्या माहौल लग रहा है? आप घूमते होंगे, जाते होंगे इधर उधर। हमारे गाँव में बराबर ही है दोनों। बराबर है दोनों। और ये गुड़गांव की स्थिति अभी किस तरीके से है? गुरुग्राम का ज़्यादा अगर जो वोटर है वो पार्टी के नेशनल पार्टी की तरफ चलता है। नेशनल पार्टी की जी हाँ, और नेशनल पार्टी का ही हर बूथ पे वोट बराबरी का मिलेगा। जो भी अभी आप 5 साल के लिए सरकार चुन के आए हैं, थोड़ा सा और समय लूँगा आपका। 5 साल की जो सरकार अभी चुन के आए हैं, आपको आपने जिसको वोट दिया वो आपको पता है, हम ना पूछेंगे किनको वोट दे के आए, लेकिन क्या मुद्दे रख के आए हो आप अपने दिमाग में कि हाँ अगर ये चीज़ होंगी तो ये पार्टी करेगी? ये क्या मुद्दे सोचे थे आपने? अगर आप मुद्दों की बात करोगे तो फिर मेरे वोट का पता लगा लो मैं कहाँ दे के आया हूँ। आप बताओ, मुद्दे तो कुछ तो होंगे। वो तो बता दिया, अगर मुद्दे बता दिए तो आपको पता लग जाए वोट में कहाँ दे के आया हूँ। तो क्या फिर भी कुछ एक दो आपने बताया अभी पहले शुरुआत में, आप बता चुके हो। साहस तो क्या है, सवाल तो हो। मैम, आपने वोट दे दिया? 1 मिनट बात कर लें आपसे? नहीं, पार्टी को ही लेके। नहीं, हमें जाना है। आपने? हाँ जी, बिल्कुल दे दिया। कौन सी बड़ी डिमांड्स है आपकी इस बार? सबसे बड़ी डिमांड गुड़गांव के लिए है रोड्स। रोड्स सबसे पहले ठीक होनी चाहिए और कचरा उठाना चाहिए। हम इतनी पॉश सोसाइटी में रहते हैं, इतना हम इतना मेंटेनेंस के लिए देते हैं, और आई कुड सी कि यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स घूम रहे होते हैं लेकिन वो सफाई नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि मैंने 1-2 बार कई वर्कर्स को अपने से पैसे देके उनसे साफ़ करवाया है आसपास का कचरा, जबकि मैं ऐसी कॉलोनी में रहती हूँ, इसके बाहर निकलते ही हमें कचरे के ऊपर पैर रखना पड़ता है। आपका मन किस पार्टी के साथ है इस बार? वो मैं नहीं बता सकती हूँ, दैट इज़ सीक्रेट, क्योंकि अभी हम वोट दे के आए हैं एंड दैट्स वेरी। अच्छा, चलिए बताइए कि हरियाणा वाला का मूड इस बार किसके साथ दिख रहा है?
बीजेपी के साथ तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। 10 साल बीजेपी के आपको कैसे लगे हैं? नहीं, अच्छा काम किया है उन्होंने बहुत, लेकिन मुझे लगता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। हाँ, चलिए ठीक है, अगर बीजेपी के साथ नहीं तो क्या कांग्रेस के साथ मूड लग रहा है हरियाणा का? सी देर आर लॉट ऑफ पीपल जो काम करेगा शायद उसके साथ मूड लग रहा होगा, और कांग्रेस या आप या बीजेपी है सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे। हाँ, लेकिन क्योंकि जब जिसको मौका मिलता है, जो पार्टी ज़्यादा वो करती है वो डामाडोल होकर उस तरफ चले भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि काम करना चाहिए, और बीजेपी के लिए हमने काफ़ी मौके दिए हैं उनको, लेकिन गुड़गांव का उद्धार तो नहीं हुआ अभी तक। गुड़गांव में वुमेन सेफ्टी के लिए कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी होने वाली है? ये तो जब काम करेंगे तब पता चलेगा। अभी 10 साल देख चुके हैं आप बीजेपी तो को। बीजेपी के बारे में मैं बोल चुकी हूँ कि उन्होंने गुड़गांव के लिए ऐसा कुछ भी खास नहीं किया है। नहीं। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर वोट दे दिया आपने? बिल्कुल दिया जी, देख लो। जी, तो सर क्या बड़े मुद्दे, क्या बड़ी डिमांड है आपकी? सबसे बड़ी डिमांड तो ये है, सड़कों के खड्डे। 10 साल पहले, 14 से पहले भी जो खड्डे थे, हम घर से निकलते थे, वो खड्डे आज तक भरे नहीं गए हैं। हम यहाँ से फैक्ट्री जाते हैं, रास्ते में टोल टैक्स दे के जाते हैं। टोल टैक्स को इन्होंने कहा था 14 से पहले, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, कि हम 14 से पहले कहा था टोल टैक्स आते ही पहले हटाएंगे। 23 तक उनकी वो थी ड्यू डेट थी, 23 तक तो हटाए नहीं। 24 के लोकसभा इलेक्शन से पहले भी नहीं हटाया, अभी भी नहीं हटाया। इतने ढीठ लोग हैं ये लोग, सॉरी, इतने ढीठ हैं ये लोग, इतने ढीठ हमने आज तक कभी देखे नहीं है। इसलिए सब बेकार है। भगवान का यूज़ ये करते हैं जो सबसे बड़ा गलत काम करते हैं। भगवान का यूज़ कभी नहीं करना चाहिए। तो इस बार हरियाणा में किस पार्टी की हवा लग रही है? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। कांग्रेस जिस तरह से ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड तो उन पे खर्ची पर्ची का इल्जाम लगा रही है। देखो, ये बातें होती हैं, ओल्ड इज गोल्ड। 100 बातों की एक ही बात है, जिसको एक्सपीरियंस है उसी को आना चाहिए। तो फिर आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो देखा होगा? मैं कोई मैनिफेस्टो नहीं देखता, मैं बाई बर्थ सोचता हूँ कि जिसने देश को आज़ाद कराया उसी को आना चाहिए। हमने नहीं देखा, लेकिन हमें सुना है, वो ठीक सुना है। हम गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, और हमने हर चीज़, टीवी हमारे सामने आया, कंप्यूटर हमारे सामने आया, इंटरनेट हमारे सामने आया, एसी बसें हमारे सामने आई, फ़ॉरेन आना जाना हमारे सामने हुआ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हुए हैं काम जो अच्छे होते हैं। कहते हैं ना, उसकी चाल चलो, खरगोश की चाल नहीं चलनी चाहिए, कछुए की चाल चलो। वो कांग्रेस कछुआ है, काम करती है, धीरे धीरे चलती है। हाँ जी, कछुआ ही आएगा, धीरे धीरे चलने वाली ही सरकार होती है। ये वायदे करने वाली कोई सरकार नहीं होती। उसने 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया, मैंने भी कर दिया 450 का। ये कोई बात थोड़ी होती है कोई। बेवकूफ़ अनपढ़ लोग हैं क्या? आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। लेकिन क्या अंधभक्तों की कमी नहीं है? जो भेड़ चाल होती है ना, भेड़ चाल, जिधर भेड़े देखी उधर चल पड़ते हैं। मनोहर खट्टर का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कैसा देंगे? इंडिविजुअल के बारे में कुछ नहीं कहते। पहले वो सीएम रहे हैं। नहीं, ऐसा है, सीएम रहे हैं, वो चंडीगढ़ में ही रहते हैं। सीएम हो, आईएएस ऑफिसर हो, गेम सारी आईएएस ऑफिसरों के हाथ में है। सीएम तो पैसा बटोरने आते हैं। उनकी एक विजिट हुई, यहाँ से खरबों रुपये जाते हैं। जिस दिन एक विजिट होगी गुड़गांव की, वापसी में क्या खर्च होता है किसी को पता नहीं है। सर एक बात बताऊं, हाँ जी। गरीब आदमी के लिए तो कुछ नहीं है रहा। गरीब आदमी तो वही बेलना है। अमीर आदमी के लिए ही सब कुछ हुआ है। हाँ, मेहनत तो कर रही है। वोट दे आए आप? हाँ, तो क्या क्या सोच के गए थे कि ये वाले मुद्दे मुझे पूरे कराने, इसलिए पार्टी को चुना है? हाँ, चुंग लिया हमने तो। किसको? वही जे पहले देते आते जिनको ही। मेरे सामने तो नहीं दिया ना, मुझे बताओ। नहीं, अब ये बताने का कौन सा हिसाब है? चलिए ये बताइए, हरियाणा में किसकी हवा लग रही है इस बार? जिसको हमें इसकी मोदी की। मोदी की हवा लग रही है। हाँ। मोदी ने क्या खास करवाने वाले हो मोदी से? अब हमारे बच्चे की नौकरी लगनी चाहिए। हमारे कांग्रेस भी कह रही है। नहीं, हमारे बच्चा की नौकरी लगनी चाहिए, हमको धंधा देना चाहिए। हमारे लिए 5 बालक है, हमारे लिए कुछ धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम रोड पे दुकान खोलते हैं, रोड पे भी कह रही है लाडो योजना के लिए 2100 रुपए देंगे। लगता है कि मिलने वाला है? बेटी है आपकी? हाँ जी। आपको लगता है आपकी बेटी को मिलेगा? क्या ऐसा है मैम? नहीं मैम, लगता तो किसी भी सरकार नहीं देती है, कह देती है, देती नहीं है। अपना देश डेवलपमेंट हो। आप वोट दे आए? हो। वोट दे आए? हाँ जी, वोट देंगे अभी जाकर। अच्छा, तो क्या सोच रख के जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हमारा देश डेवलपमेंट हो, बच्चे को फ्यूचर बने। मजदूरी तो है ही नहीं, महंगाई होते चला गया है। कहीं भी मजदूरी नहीं है, ना कोई वेतन है ढंग का। और बोलिए सर, वही सब कुछ है। तो आपके ये मुद्दे कौन सी सरकार पूरी कर देगी? मुद्दे तो वही करेंगे, आगे जो इसके करता आया उसी के देंगे हम।
बीते 10 सालों का विकास कैसा देख रहे हैं? पिछले 10 साल से डिजिटल जो इंडिया बना है वो तो अपनी जगह सही है, पर डिजिटल मजदूरी नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, मैं यही बताऊंगा आपसे। तो आप कह रहे हैं डिजिटल मजदूरी भी हो अब? हाँ और क्या, बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह से खर्चा बढ़े उस तरह से मजदूरी बढ़ना चाहिए लोगों की। मैं तो यही बोला, मैं खुद किसी कंपनी का होकर हूँ, मैं 9,000 रुपये वेतन मेरा मिल रहा है, उससे क्या होने वाला है जी? आप पहले बताइए। मैं रात को भी ड्यूटी करता हूँ जब मेरा घर चल रहा है, और बोलिए 9,000 केवल वेतन है किसी कंपनी का, शायद कंपनी का नाम नहीं बताऊँगा, कोई ऐसी कंपनी है, आज भी 9,000 में मेरा वेतन है, और बोलिए उससे क्या होना है? थैंक यू। Thank you.